हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया, लेकिन सांप्रदायिकता की भट्टी बुझी नहीं। मुंबई में एक बार फिर से किसी को मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन ये मामला एक तरफा नहीं है। मुंबई में ही मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदुओं को घर नहीं मिलता, तो फिर सवाल उठता है कि भारत में कितने हिंदुस्तान हैं और कितने पाकिस्तान। जो बड़े सवाल हैं, सबसे पहले उनका रुख करते हैं जो आज हम हल्ला बोल में जिस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या देश में मजहब के आधार पर भेदभाव होता है? ये सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं। इसी के साथ, क्या देश में मजहब के आधार पर भेदभाव होता है? सवाल नंबर 2 है, नौकरी, किराए पर घर देने में क्या मुस्लिमों को अलग किया जाता है? उनके साथ भेदभाव के मामले सामने आते हैं। क्या मुंबई जैसे महानगर में भी लोगों की सोच संकीर्ण है? हिंदू मुसलमानों में भेदभाव क्या सियासत का नतीजा है? क्योंकि कहा जाता है सियासत ही यही सिखाती है कि आपस में बैर रखें लोग। क्या गंगा जमनी तहजीब की बात ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो भी में मेजॉरिटी लोग मुस्लिम्स को प्रेफर करते हैं। 1947 में मजहब के नाम पर विभाजन के बाद भी देश में हम कितने विभाजित हैं। हिंदू मुसलमानों को मकान नहीं देना चाहता और मुसलमान हिंदुओं को घर नहीं देते। तो फिर सवाल उठता है कि भारत में कितने पाकिस्तान हैं और कितने हिंदुस्तान। मुंबई से विद्या और अमृता शेड़के के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन भी देखा होगा जिसमें हमारी रिपोर्टर विद्या अलग अलग जगहों पर गई। जब वो मुस्लिम बनकर हिंदू कॉलोनी में गई तो वहां पर उन्हें घर देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरे मजहब की बनकर जब वो गई एक खास मुस्लिम इलाके में तो वहां पर भी उन्हें नकार दिया। यानी भेदभाव हर मजहब के साथ है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। शाज़िया इल्मी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता इस वक्त जुड़ गई हैं। हमारे साथ मिसबा कादरी जुड़ गई हैं, जिनकी वजह से आज ये विषय, ये बहस इस तरह से छिड़ी है। इन्हें वहां पर घर देने से इनकार कर दिया गया मुंबई के वडाला में। हमारे साथ अरविंद भोसले जी हैं जो कि प्रवक्ता है शिवसेना के। कुछ ही देर में जफर सरेशवाला भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आते हुए मिसबा कादरी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि कुछ बुनियादी खबरें उसके बाद से आ रही हैं जिसमें उसी बिल्डिंग के जो सुपरवाइजर है राकेश, उनका कहना है कि उसी मकान में 2 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम परिवार हैं और वो पिछले 6 महीने से रह रहे हैं। आपको 1 सप्ताह के लिए घर दे दिया गया। इसको भी वो कह रहे हैं कि अगर वाकई हम भेदभाव करते तो घर क्यों देते। अब इस पर आपका पक्ष क्या है इन दोनों मुद्दों पर? जी, बिल्डर्स को मुझे नहीं पता बिल्डर्स को कहाँ क्या नोटिफिकेशन दिया गया था मेरे आने शिफ्ट इन होने के लिए, पर ब्रोकर ने मेरे शिफ्ट होने के एक दिन पहले ही मुझे बता दिया आप शिफ्ट मत होइएगा, क्योंकि सांघवी बिल्डर्स अलाउ ही नहीं करते हैं मुस्लिम टेनेंट्स को आने के लिए। जब मैंने सांघवी बिल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव को कांटेक्ट किया खुद पर्सनली जाकर, क्योंकि मुझे शक था कि शायद ब्रोकर और ओनर खुद ही नहीं चाहते कि मैं उनके फ्लैट में रहूं, ओनर नहीं चाहते और शायद बिल्डर्स का इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए मैंने खुद सामने से उनको कांटेक्ट किया। क्योंकि और मुझे पता भी चला कि मुस्लिम फैमिली रहती है उस बिल्डिंग में। मुझे वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स, वहाँ हमारे घर में जो हाउस हेल्प आती थी, उन्होंने भी बताया। तो वही मैंने उनको पूछा कि जब वो रहते हैं तो आप मुझे क्यों नहीं रहने दे सकते। तो उन्होंने बताया कि नहीं, सांघवी बिल्डर्स मुस्लिम टेनेंट्स को अलाउ करते ही नहीं है। ये जो फैमिली है वो काफ़ी बड़े जैक के थ्रू आई है, मिनिस्टर के थ्रू आई है, ये एक्सेप्शन है, वरना हम लोग मुस्लिम टेनेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। मैंने उनको ये भी बताया पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करिए, आप मेरे पासपोर्ट कॉपीज रखिए, पैन कार्ड कॉपीज रखिए। आप इस सिर्फ रीज़न के लिए मैं फुल रेंट डिपॉजिट सब दे रही हूँ, आप ये रीज़न के लिए कि मुस्लिम टेनेंट नहीं रखना चाहते हैं, आपका ये रूल है, उसके लिए आप मुझे निकाल देंगे यहाँ से, रहने नहीं देंगे। ये कहाँ की मतलब शाज़िया जी, ये कैसा रूल है? ये कौन सा अनरिटन रूल है? और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या एक मुस्लिम होते हुए आपने कभी इस तरह के भेदभाव का सामना किया है? जी, मैंने 5 साल से ये सवाल मेरा शाज़िया जी से, मैं एक सेकंड मिसबा जी आ रही हूँ आपके पास। ये सवाल मेरा शाज़िया जी से। अंजना जी, जब मैंने खबर सुनी और ये पहली बार ये बात नहीं हुई है, इससे पहले इमरान हाशमी से लेकर शबाना आजमी और कई और लोगों ने इसका जिक्र किया है, लेकिन ये मुंबई में भी होता है और ये दिल्ली में भी हुआ है। और आप यकीन नहीं करेंगी, जब हम लोग कई लोग अलग अलग प्रदेशों से आकर कभी कॉलेज में और कभी इसके बाद नौकरियां तलाशते थे, तो हमारे साथ यही हुआ है। बाकायदा शाज़िया नाम सुनकर या मुसलमान नाम सुनकर लोग कहते थे आप मोमडन हैं, ये क्या मुस्लिम नाम है। मैं बता रही हूँ और मैं एडमिट कर रही हूँ, एक बार मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम पारसी है,
तो बोले पारसी थोड़े कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। फिर वही जो जगह लेनी थी, मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम है दीपा, तो दीपा उसी जगह को जब लेने गई तो आराम से उसे वो मिल गया, लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुना तो उन्होंने इस बात को बदल दिया। ये अलग बात है कि दीपा और मैंने आराम से शेयर किया उसी जगह को, और उनको बहुत अटपटा लगा, तो दीपा ने अपने नाम पे लिया तो उनको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो नाम गैर मुस्लिम था और क्योंकि मेरा नाम मुस्लिम था। मैंने आर्ग्यू भी किया कि आप शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं, आमिर खान की, आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है। तब अजहरुद्दीन हुआ करते थे कैप्टन, हमने कहा आपको उससे कोई तकलीफ नहीं, तो आपको मुझसे क्या तकलीफ है। तो ये होता है रियलिटी। लेकिन आपने एक और रिपोर्ट दिखाई, एक दूसरी तरह का एक रिवर्स कम्युनल माहौल भी पैदा हो रहा है। जब यही कुछ हो रहा है, जो मुस्लिम गेटोज हैं वहां पे वही कैफियत जो एक गैर मुसलमान फील करता है और इलाकों में, वो वही कैफियत वो महसूस करता है। यानी कि कड़वा सच है हमारे देश का, अलग अलग शहरों का। हम लोग जितने भी एजुकेटेड हो जाए, बॉम्बे को देखिए, इतनी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली कैपिटल है, लेकिन इस तरह की संकीर्ण, इस तरह की भेदभाव वाली सोच हमारी है। बिल्कुल, और यही सवाल मैं जफर सरेशवाला जी आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। हमारे साथ मिसबा कादरी तो हैं जिन्होंने आज मुंबई का मामला सामने लाया है। शाज़े अलमी बैठी हैं, वो कहती हैं कि मैंने खुद इस वजह से झूठ बोला क्योंकि मुझे मकान नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं मुस्लिम थी, मैंने अपने आप को पारसी बताया। आपने भी क्या ऐसा भेदभाव झेला है? और ये कैसा देश है जिसमें मजहब के आधार पर लोग घर नहीं देते, नौकरी नहीं देते? जफर सरेशवाला जी। हाँ बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल, ये तो ठीक है कि आज टेलीविजन के माध्यम से ये बात उभर के आई है। ये कड़वा सच है। मैं जब 2004 में इंग्लैंड से जब मैं वापस आया और बम्बई में मैंने रिहाई शुरू की, तो मैं ये समझता था कि बम्बई जो है ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, ये मेल्टिंग पॉट है बहुत सारे मजहबों का, ये मेल्टिंग पॉट है सारे कल्चरों का। लेकिन एक घिनौना सच मेरे सामने खुद आया, और वो भी मेट्रोपॉलिटन का मेट्रोपॉलिटन बांद्रा। यानी बांद्रा के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन शुरू में ही मुझे बेचारे एजेंट ने बता दिया कि साहब फलां बिल्डिंग में बिल्कुल मुसलमान अलाउड नहीं है। बल्कि मेरे साथ तो ये हुआ कि एक बिल्डिंग में तय हो गया सारा, सिर्फ दस्तखत करने के लिए जब मैं पहुंचा तो वो सामने साहब आए, तो उन्होंने कहा अरे माफ़ करना, मैं तो सरेशवाला, यानी ये समझा कि साहब आप पारसी हैं लेकिन मुसलमान को हम नहीं देते। एक बिल्डिंग में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं हम आपका इंटरव्यू लेंगे, तो मेरी पूरी फैमिली का उन्होंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद मुझे कहा कि ठीक है आप रह सकते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मार्स से आया हूँ, या मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाता हूँ और मैं खाना नहीं खाता, घास खाता हूँ? तो ये है, ये फैक्ट है, ये हमारी सोसाइटी में है। हाँ। और अफसोस की बात जो है अंजना, मुझे ये कहनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम कहाँ गलती हुई हमारी, और ये करने वाले सारे हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो उनके जहनियत में इतनी खराबी है तो आम आदमी में नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये एफआईआर करने से या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाने से नहीं होगा, ये जहनियत को हमें तोड़ना पड़ेगा और उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा 10% की ग्रोथ और ये जीडीपी, ये सारा धरा के धरा रह जाएगा। हम कभी भी लीडरशिप की हैसियत पर इस मुल्क में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, और यही सवाल मैं अरविंद भोसले जी आपके पास लाना चाहती हूँ। मतलब ये चकाचौंध, ये मुंबई की जो रोशनी हम देखते हैं वो सिर्फ एक दिखावा है, अंदर ही अंदर नफरत के ये दीमक है एक तरह से जो वहां पर लोगों को परेशान कर रहा है। ये कैसी मुंबई, अरविंद जी? हाँ, ये बात सच है कि हमारी जो बहन है मिसबा, उसके साथ जो भी हुआ है वो दर्दनाक है, उसका कोई समर्थन नहीं कर पाएगा। पर ये हकीकत है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ ही होता है? बिल्कुल नहीं, ये हिंदू समाज के साथ भी होता है। इसी मुंबई शहर में जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा तौर पे है, वहां पे आप हिंदुओं के लिए या मुस्लिम समाज के अलावा किसी और समाज के लिए अगर घर लेने के लिए जाएंगे, या वो किराए पे हो या खरीदने के तौर पे हो, तो उनको वहां पे एंट्री नहीं मिलती। आप ही के चैनल ने उसका भी एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है। अरविंद जी, आज ही जागे हैं आप या पहले से आपको पता था ये मुंबई में होता है? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आज ही जागे हैं कादरी के इस मामले के बाद या पहले से जानते हैं? पहले से होते आया है। तो आपने क्या किया आज तक? काफी बड़ी बात, आपकी पार्टी ने क्या किया आज तक इसको रोकने के लिए? क्या जिस तरह से देश में राजनीति धर्म के आधार पर की जा रही है, हम लंबी चौड़ी लिस्ट दे देंगे। हमारे काफी विधायक हो, हमारे काफी कार्यकर्ता हो मुस्लिम है, हम लोग समाज का एक अच्छी तौर पे गठन करना चाहते हैं,
पर ये हकीकत है, ये जो एक शक की गुंजाइश जो पैदा हो चुकी है पिछले कई सालों में, उसे दूर मिटाना हो रहा, और ये दोनों तरफ से अगर कदम उठाए जाएंगे तो ही हो सकता है। इसीलिए आप किसी हिंदू समाज को जिम्मेदार पकड़ लेते होते, सही बात नहीं है। किसी हिंदू समाज समाज को पर अन्याय हो रहा, ये मुस्लिम समाज की तरफ से भी यही होता है, और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, किसी समाज को नहीं, हम तो इस देश की सियासत और सत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आर्टिकल 14 और 15 इस देश के संविधान का यह हक देता है कि किसी के भी खिलाफ धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं हो। लेकिन आज भी अगर ये हो रहा है, एक सेकंड सर, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन आज भी अगर ये हो रहा है तो सवाल सिर्फ इतना है कि आंखें खुली हैं इस देश की सियासत और सत्ता की, लेकिन वो गहरी नींद में है। आप देखते रहिए आज सीधे रुक करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर शाज़िया इल्मी जी आप खुद बता रही हैं, वहां से जफर सरेशवाला जी बता रहे हैं, वहां पर अरविंद जी कह रहे हैं हमें पता था, लेकिन सवाल यह है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं आखिरकार उन्हें कालीन के नीचे छिपा दिया जाता है। जावेद अख्तर से लेकर शबाना आजमी जैसे लोगों ने, इमरान हाशमी जैसे लोगों ने, आपने, जफर सरेशवाला ने, सबने ये सब कुछ झेला है, लेकिन इस देश की सियासत किस गहरी नींद में है जिसकी वजह से ये आज भी हो पा रहा है? जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं अंजना जी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि स्कूल में, कॉलेजों में लगातार इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, और कोई स्टूडेंट होता है वो जाता है और वो सोचता भी नहीं इस तरह से है। तो एक भारतीयता जो होती है, एक इंडियन सिटीजनशिप की जो फीलिंग है, उसको लगातार प्रहार किए जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो कोई कॉन्डोमिनियम खरीदने का कोई वक्त हो। हर वक्त आपको एक रिमाइंडर दिया जाता है कि आप सिर्फ इंडियन नहीं हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जाट हैं, आप गुज्जर हैं, आप दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं। इतना ज्यादा तासुब भरा हुआ है हमारे समाज में कि हमारी सत्ता को भी और हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं के साथ साथ हर एक लेवल पर एक बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। और लोग तो बाकायदा मुझसे कहते थे कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गई, तुम्हारे पिता यहाँ क्यों रह लिए। अब मुझे पाकिस्तान से कुछ देना नहीं है, मैं तो एक रिपोर्टिंग में पूरी जिंदगी में एक बार रिपोर्टिंग के लिए गई थी बस पाकिस्तान, लेकिन लगातार मुझे पाकिस्तान के नाम पर इतने ताने सुनने को मिले हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि जब भी क्रिकेट मैच होता था अंजना जी, पाकिस्तान में जो हिंदू भाई रहते हैं उनको भी तो उसी तरह से ताने दिए जाते हैं। शाजिया जी जरा इस बात पे तो ध्यान दीजिए। तो अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, समर्थन नहीं करते। हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम तो इंडिया में रह रहे हैं। शाजिया जी आप मेरी बहन जैसी हो, इंडिया की फिक्र है। तो आप क्या भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? कहना चाहती हूँ शाजिया जी, पाकिस्तान आप मेरी बहन समान गलत हो, गुजारिश करना चाहूंगा शाजिया जी। बोलूंगी अरविंद जी, तो क्या आप भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं अंजना जी, बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट है। भारत नहीं, हिंदू स्टेट है, इस्लामिक स्टेट नहीं है, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसको इंश्योर किया है, और यहाँ पे हिंदू ज्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान, यहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं हिंदुस्तान में बनिस्बत पूरे पाकिस्तान में। तो इतनी बड़ी एक जनसंख्या है जो अपने को भारतीय में जानना चाहती है, और उसको बार बार रिमाइंड किया जाता है कि तुम भारतीय नहीं हो। अरे भाई हम सब भारतीय, हमारा मुल्क है एक साथ का, यहाँ पे ताज्जुब या भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं है भाई साहब। एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ रहा है। जफर सरेशवाला जी, मैं आपके पास भी ब्रेक के बाद फौरन आऊंगी। हमारे जो हल्ला बोल के दर्शक हैं उनकी भी क्या राय है इस मुद्दे पर, जरूर उनसे पूछेंगे और जानेंगे, आपको आंकड़े बताएंगे। लेकिन मैं सीधा सवाल ये भी पूछूंगी कि क्या सियासत को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या देवेंद्र फडणवीस को ऐसे मामलों में आकर इंटरवीन करना चाहिए? क्योंकि मजहब के आधार पर अगर किसी नागरिक के साथ भेदभाव हो रहा है तो ये खिलवाड़ देश के संविधान के साथ हो रहा है। आप देखते रहिए आज तक।